इस वीडियो से हम दूसरा अध्याय शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। पिछली कक्षाओं में हम सभी बच्चों ने पढ़ा होगा कि अम्ल और किसे कहते हैं, क्षारक किसे कहते हैं, इन दोनों के गुणों में क्या अंतर है और हम कैसे पता लगाएंगे कि दिया हुआ विलयन जो है वो एसिड है या फिर बेस है। पिछली कक्षाओं के आधार पर हम याद करते हैं अम्ल और क्षारक के बारे में हमने क्या क्या सीखा है। अगर हम याद करें तो हम लोगों ने अम्ल के बारे में ये सीखा पिछली कक्षाओं में कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। और ये क्या करता है, अगर कोई विलयन अम्ल है तो वो नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है। नीला लिटमस कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। उसी जगह पर अगर कोई पदार्थ, कोई विलयन जो है वो क्षार हुआ तो उसके लक्षण क्या होते हैं। अगर कोई विलयन क्षार है, इसका स्वाद अगर पता किया जाए तो इसका स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। और ये अम्ल से उल्टा ये क्या करता है, लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। ठीक है, ये लाल लिटमस कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। ये हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि ये जो लाल लिटमस है नीले रंग में बदल जाता है। अम्ल के केस में क्या होता है, नीला लिटमस लाल रंग में बदल जाता है। ये सब क्या होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। लिटमस जो है वो एक तरह का सूचक है। क्या है, सूचक। अब सूचक क्या करते हैं, नाम से समझ में आता है कि सूचक जो है वो हमें सूचना देते हैं। अब यहाँ पर कैसी सूचना देंगे, ये हमें सूचना देंगे कि कोई विलयन जो है या पदार्थ यौगिक वो अम्ल है अथवा क्षार है। और ये सूचना किस रूप में देते हैं, जैसे कि लिटमस एक सूचक है तो वो क्या करता है, अपना रंग बदलकर हमें ये सूचना प्रदान करता है। अगर लाल से नीला हो जाता है तो हम क्षार मानते हैं, और अगर नीला लिटमस लाल रंग में बदल जाता है तो हम कहते हैं कि ये दिया हुआ विलयन अम्ल है। तो ये सूचक जो है वो अपना रंग बदलकर हमें किसी विलयन के अम्ल होने या क्षार होने के बारे में बताते हैं। अब ये जो सूचक है ना, ये हमें दो स्रोत से प्राप्त हो सकते हैं। एक तो ये हमें नेचर से यानी कि प्रकृति से प्राप्त होते हैं, और इसीलिए इनको हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। कुछ सूचक ऐसे होते हैं जिनको हम लोग लैब में बना सकते हैं, फैक्ट्री में बनाया जा सकता है, और ऐसे सूचकों को हम सिंथेटिक या फिर संश्लेषित सूचक कहते हैं। अंतर क्या है दोनों में, प्राकृतिक सूचक हमें प्रकृति से मिलने वाला, जैसे किसी पौधे से की पत्तियों से या फिर किसी पौधे के फूल से या लिचिन से, इन सब से मिलेगा। और जो संश्लेषित सूचक होते हैं इनको हम कहाँ बनाते हैं, लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं। ठीक है ना। इनके उदाहरण जानते हैं। प्राकृतिक सूचक के उदाहरण जो हैं वो बहुत सारे हैं। अगर हम देखें तो सबसे जो कॉमन नाम हम लोग पढ़ते हैं, लिटमस दो तरह का, लाल और उसके साथ होता है नीला, रेड एंड ब्लू लिटमस। इसके साथ होती है हल्दी। देखना, हल्दी अगर लग जाए ना कपड़ों में तो उसको जब हम साबुन से साफ़ करते हैं, हल्दी का रंग कैसे बदल जाता है। इसके अलावा हम गुड़हल का जो फूल होता है, जवा फूल, उसके फूल से भी हम लोग सूचक के रूप में उसके फूल के रस को इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो क्योंकि ये सभी हमें प्राकृतिक वस्तुओं से मिल रही हैं, इसीलिए ये सभी क्या हो गए, प्राकृतिक सूचक हो गए। लिटमस किससे मिलता है, ये एक तरह के पौधे से मिलता है जिसका नाम है लिचिन, LICHIN, लिचिन पौधे से। तो क्योंकि ये पौधे से मिल रहा है इसीलिए ये क्या हो गया, प्राकृतिक। हल्दी भी पौधे से मिला, प्रकृति से। गुड़हल का फूल भी प्रकृति से मिला, तो ये सभी क्या हो गए, प्राकृतिक सूचक हो गए। इसके अलावा हम लोग पेटूनिया का फूल, जेरेनियम या लाल पत्ता गोभी, इन सब का उपयोग प्राकृतिक सूचक के रूप में कर सकते हैं। अब ये सूचक क्या करेंगे, ये अपना रंग बदलेंगे और अम्ल में अलग रंग दिखाएंगे, क्षार में अलग रंग दिखाएंगे। और इससे हमें पता चलेगा कि कोई भी जो दिया हुआ विलयन है वो अम्ल है या क्षार है। संश्लेषित यानी कि सिंथेटिक सूचक, इंग्लिश में इंडिकेटर कहेंगे। ये जो संश्लेषित सूचक होते हैं ना, ये भी अम्ल और क्षार की उपस्थिति में रंग बदलते हैं। अम्ल में अलग रंग हो जाते हैं, क्षार में इनका रंग जो है वो बदल जाता है।
कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि इनका रंग अम्ल में बदलेगा लेकिन क्षार में नहीं, या फिर क्षार में इनका रंग बदल जाएगा लेकिन अम्ल में इनका रंग जो है वो नहीं बदलेगा। एक उदाहरण हुआ मेथिल ऑरेंज और दूसरा हो गया फिनॉल फथेलिन। ये जो फिनॉल फथेलिन है ना, ये क्षार की उपस्थिति में गुलाबी हो जाता है, जबकि अम्ल की उपस्थिति में इसका रंग नहीं बदलता। तो ये गुलाबी हो गया क्षार में, तो हम पता लगा सकते हैं इसके उपयोग से कि दिया हुआ विलेन अगर गुलाबी हुआ तो वो क्षार है। तो ये कुछ उदाहरण है संश्लेषित सूचकों के, जिनको हम लोग कहाँ बनाते हैं, प्रयोगशाला में बना सकते हैं, लेबोरेटरी में, इंडस्ट्रीज़ में बनाया जा सकता है। एक और कम उपयोग होने वाली सूचक है, और ये जो सूचक हैं इनका नाम है गंधीय सूचक। अब गंधीय है ना, तो इनका क्या परिवर्तन होगा, गंध परिवर्तन होगा, यानी कि अम्ल में इनका गंध अलग होगा और अगर क्षार डालेंगे तो इनका गंध जो है वो अलग हो जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे कि प्याज का रस। प्याज का रस जो है ना, वो अम्ल की उपस्थिति में अलग गंध रखता है और क्षार की उपस्थिति में इसका गंध जो है वो अलग हो जाता है। इसी के अलावा हम लोग ये लौंग का तेल भी जो है, ये भी एक उदाहरण हुआ कौन से सूचक का, गंधीय सूचक का। क्यों हुआ, क्योंकि अगर ये अम्ल के संपर्क में आए या फिर क्षार के संपर्क में, तो इनमें क्या परिवर्तन होता है, इनका जो गंध होता है ना, वो गंध बदल जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक अम्ल और क्षार में जो है क्या अंतर है। क्या क्या अंतर है, एक तो इनका स्वाद हो गया कि अम्ल किस तरह का होता है, खट्टा होता है, और जबकि क्षार कैसा होता है, कड़वा होता है। अम्ल किस लिटमस का रंग बदलता है, ये नीले को लाल करता है, क्षार ठीक उल्टा करता है, लाल को नीला करता है। ठीक है ना। इनमें एक और समानता हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इनके पास हाइड्रोजन आयन सभी अम्लों में होते हैं, जबकि सभी क्षार में हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH- आयन होता है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सूचक के बारे में। सूचक हमारे पास प्राकृतिक हो सकते हैं, जैसे कि हल्दी है, लिटमस है और लाल पत्ता गोभी है। ये सूचक संश्लेषित भी हो सकते हैं, जैसे कि मेथिल ऑरेंज है, फिनोल्फथालीन है। और ये सूचक गंधीय भी हो सकते हैं, जैसे कि प्याज का रस। ये अम्ल या क्षार के संपर्क में आने पर अपना गंध बदल लेते हैं। आज का सवाल ये रहा कि अम्ल और क्षार में क्या अंतर है, ये लिखना है, अम्ल और क्षार में अंतर। और दूसरा सवाल ये हुआ कि 3 प्रकार के जो हम लोग सूचक पढ़ें, इन सूचकों के उदाहरण लिखने हैं। जो तीनों सूचक हैं इनका हम लोगों को एग्जाम्पल लिखना है। ठीक है।